सामने विराजमान समस्त पूज्य सज्जनों, कैलाश चतुर्वेदी मेरा नाम है। पहले अपना परिचय दे दूँ। और 97 में सन 1997 संस्कृत शिक्षा निदेशक से पद से सेवानिवृत्त हूँ। और भारतीय संस्कृति की उस ओमकार स्वरूप परमात्मा की असीम कृपा है कि मेरे हाथों से एक ऐसा अच्छा काम कराया जिसकी सूचना मैं पहले दूँ। शब्दवेद नाम का एक ग्रंथ अगर आपने सुना हो किसी ने या देखा हो, मूल वेदों की 11 संहिताओं का एक संग्रह, वो इस परमपिता परमेश्वर ने मेरे हाथों से तैयार करा दिया, जो आज संपूर्ण विश्व में जगह जगह UNO, नासा सब में व्याप्त है और साउथ में उसका बड़ा मूल्य है। ये तो एक। अब मैं क्षमा याचना पूर्वक, इन्होंने शायद जो मुझे अवसर दिया है वो भी मेरे बारे में इतना नहीं जानते। संस्कृत शिक्षा 50 से 70 के काल में किस प्रकार, आज बड़ा मुझे क्षमा करिए, मैं 2-4 थोड़ा कटु बोलने वाला ज़रूर हूँ। आज इस युग को देख के मेरे जैसा व्यक्ति तो प्रतिदिन रुदन करता है कि हम किस संस्कृति में थे, कहाँ थे, हमने क्या क्या अचीवमेंट, क्या क्या उपलब्धियाँ की और किस तरह अपना जीवन समर्पित करके संस्कृत भाषा, वेद और संस्कृति, इसके समुन्नयन, उसकी रक्षा के लिए अपनी क्या। उनमें से एक विभूति थे स्वर्गीय पंडित दत्तवट जी जोशी, जिनके मेरे संबंध 1963 से यावत जीवन, अंतिम में स्मरण कराऊंगा कि माँ शंकराचार्य जी जब जयपुर आए थे गांधीनगर में, तब उन्होंने मुझे बुलाया, शंकराचार्य जी से मेरा सम्मान कराया। तब तक वो संबंध निरंतर कायम रहे। गुरुकुल लक्ष्मणगढ़ को एक पूंजीपति सेठ को प्रेरणा दे करके, मैं गलत कह रहा हूँ तो भाई रोक देना आप मुझे, मेरी कोई स्मृति 88 ईयर्स की एज में स्मृति भंग भी हो जाता है। उन सेठ जी से मेल मिला, मैंने उनको प्रेरित किया कि पंडित नटवर जोशी जो इस कार्य में संलग्न है, उससे बड़ी मातृभूमि की कोई सेवा नहीं हो सकती सेठ जी। तो मेरे प्रयास से, उनके प्रयास से, संस्कृत विभाग भी नया नया यही बना था उस वक्त, लोग ने उसको मान्यता दी और उन्होंने अपने जीवन काल में, मुझे गिनती करने से कोई मतलब नहीं है, अनंत लोगों को गुरुकुल लक्ष्मणगढ़ के माध्यम से तैयार करके और समाज को सौंपा। इसलिए मैं उस विभूति को बार बार प्रणाम करता हूँ। वो बाकी राज की सेवाओं में क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं, क्या हुआ, मेरा उनका आंतरिक समझ विषय है कि सरकारी अधिकारी और निजी संस्थान के नाते भी बहुत बढ़ा, लेकिन उस प्रसंग को मैं नहीं करूँगा। मैं आप सब लोगों को ये कहना, निवेदन करना चाहूँगा कि पंडित नटवर जोशी को, कुछ लोगों को हमारे समाज की कमी, दुर्भाग्य, वो कहते हैं कि जो, यद्यपि एक श्लोक सुनाता हूँ मैं आपको, अगर आप 2 मिनट कर, यद्यपि कानो हानि परक्याम दाक्षा क्षेत्रम चरति रासव है, थोड़ी बहुत है, हिंदी में कर दूंगा जिनको समझ। यद्यपि कानो हानि परक्याम राक्षा क्षेत्रम चरति रासव असमंजसमिति मत्वा तथापि खिद्यते क्षेत्र। दूसरों के दाख के खेत को गधे चर रहे हैं, उससे आपका क्या नुकसान है? न खेत आपका है न किशमिश आपकी है। लेकिन मनुष्य होने के नाते मन को ये बड़ा वेदना होती है कि कहाँ दाख और कहाँ गर्दभ। तो उन ऋषि तुल्य व्यक्ति ने किस प्रकार संस्कृत शिक्षा का पोषण किया, मैं ज़्यादा अधिक न बोल के उनके सुपुत्र रत्नों को, जिनसे भी मेरा परिचय अभी अभी हुआ है, उस ये फेसबुक एक नया माध्यम है, इसके माध्यम उन्होंने मुझे ये इस बात के लिए विवश कर दिया कि मैं इस उम्र में भी घर से चल के आप कहूँ। आप लोगों को बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद
कि आप लोगों ने इस अवसर पर उस महामूर्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए आप पधारें। आपका आभार। और पंडित नटवर जोशी की आत्मा आज बड़ी प्रसन्न होगी। मैं परमपिता परमेश्वर से कहती हूँ कि उस स्वर्गस्थ आत्मा को चिर शांति प्रदान करें और उनके उत्तराधिकारियों को इसी प्रकार संस्कृति और देश की सेवा में संलग्न करें। धन्यवाद, आभार।